हेलो एवरीवन। देखिए, वीडियो बनाने का इंटेंशन एक ही है कि आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने थे, जिसके कुछ 2-3 दिन पहले हमने एंट्रीज़ भी किया है उनमें और यहाँ से आने वाले भी 1-2 स्टॉक्स देखेंगे हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम स्टॉक्स देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेरे लिस्ट में अभी ABB जो है, ठीक है, ABB जो स्टॉक है वो अभी मेरे लिस्ट में है यहाँ पे। इसके पीछे का एक सिंपल रीज़न है, अगर आप ABB के स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पे मंथली के टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। मंथली पे देखिए, हमारा इनसाइड कैंडल वाला जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। सेकेंड चीज़, वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसमें जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक क्लियर साइन मिल रहा है और वो साइन ऐसा है कि ये एक फॉलिंग चैनल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस कब अपसाइड मूव करे और इस लेवल के आसपास मैं एंट्री करूँगा। इसके नीचे का अभी के लिए SL रखेंगे हम लोग और यहाँ से फिर हम रैली एंजॉय करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था ये स्टॉक में, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे अगेन जाते हैं, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप पिछली बार भी देखोगे तो प्राइस यहाँ से एक रैली करके ऊपर आई थी और कुछ इस तरह से पोल एंड फ्लैग का चैनल बना के उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। इसके नीचे SL रखना था और यहाँ से देखिए एक बड़ी रैली मिल चुकी थी। सेम कंडीशन यहाँ पे अभी मंथली टाइम फ्रेम पे भी बनी है, वीकली पे थोड़ी क्लियर बनी है। अगर यहाँ पे इसे थोड़ा देखा जाए ध्यान से तो क्लियरली ये एक पोल बना है और ये फ्लैग का पैटर्न बना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, अगर हम इसमें डेली पे देखते हैं तो डेली पे इंटेंशन इसमें बाइंग का ही रहेगा, क्योंकि इसका सभी टाइम पे ट्रेंड अप है। यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे से देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टाइप में यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार प्राइस ये रेंज के पास आए, यहाँ के आसपास से प्राइस एक बार डाउन आए और यहाँ एक बार रीटेस्ट करने के बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर मैं इस जोन के ऊपर मैं बाय करूँगा। तो यही सब सिंपल लॉजिक है ABB के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये स्टॉक के बारे में हो गया। इसका टारगेट जो है, देखिए टारगेट इसमें दो तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर यहाँ से कुछ इस तरह से हम अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेंज होगी वही इस ब्रेकआउट के बाद में अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक वो रेंज होने वाली है। तो मैं 3200 के ब्रेकआउट के बाद में 3800 से लेके 3900 तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो सिंपल ये टारगेट हो सकता है। अगर कोई ये भी देखना चाहे वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर कोई टारगेट देखना चाहे इसमें, तो वीकली पे टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इतना इमेजिनरी टारगेट तो मैं नहीं रखूँगा अभी के लिए। देखिए ये पोल बन रहा है और ये फ्लैग बन रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पोल है उतना ही इसका टारगेट रखना चाहिए एक्चुअली, बट अभी मैं वो चीज़ प्लान नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा टारगेट। ठीक है, तो ABB के बारे में ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब चलती है देखिए AB कैपिटल के बारे में, जो हम ऑलरेडी ट्रेड में बने हैं। ठीक है, देखिए ये आपको एक लास्ट वीडियो में मैंने दिया था। AB कैपिटल के बारे में आपको क्लियर बताया गया था कि यहाँ से प्राइस में देखिए इस तरह से ये फ्लैग बना और ये पोल बना। इसके ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको 125 के अराउंड मैंने आपको एंट्री दिया था। एक बार वो 130 32 कुछ गया, बाद में अगेन डाउन आया और फिर एक बड़ी रैली लगा दी उसने लास्ट फ्राइडे को। तो यहाँ से देखिए 135 136 का इसने हाई लगाया है अभी के लिए। ठीक है, तो अब देखिए मेरा इसमें फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक रहेगा रेजिस्टेंस लेवल का, बिकॉज यहाँ से मार्केट में एक शार्प फॉलिंग आई है। और सेकंड टारगेट फिर हमारा ये वाला रहेगा, जो ऑलरेडी वीडियो में आपको हर एक चीज़ बता चुका हूँ। तो AB कैपिटल के लिए पिछला वीडियो आप लोग रेफर कर सकते हो। अब देखिए फ्राइडे के दिन हमने ACC में एंट्री की है। ACC को हमने 2500 के अराउंड बाय किया था। ACC के पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए सिंपल है। ACC सेम यहाँ पे देखिए ये पोल का स्ट्रक्चर बना और ये फ्लैग का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, एक बार ये ब्रेकआउट देख के आया सडनली, उस टाइम पे हम लोग एंट्री नहीं किए थे। इसके पीछे का रीज़न था कि ये कुछ स्टॉक मुझे उस टाइम पे लिए कंसोलिडेशन फेज में प्रॉपर नहीं दिखा था, तो इसलिए मैंने वेट किया। अब देखिए एक बार इसका फॉल होने के बाद में अगर हम इसे वीकली पे जाकर अगर देखते हैं,
देखिए, तो अब इसने क्या किया है, यहाँ पे क्लियर एक रेजिस्टेंस लेवल था, मीन्स प्राइस यहाँ से डाउनफॉल कर गई, यहाँ 2 बार रिजेक्शन हुआ, 1 2, फाइनली एक बार अप गया और डाउन साइड में आके वापस से रिजेक्शन करके अब ये ऊपर जा चुका है इसके, ठीक है। मीन्स उसने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट किया, एक बार ब्रेक दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ, जो लोग गड़बड़ में यहाँ बाय कर चुके हैं वो ट्रैप हो चुके थे। अगेन प्राइस डाउन आई और देखिए यहाँ से प्राइस जब सेकंड टाइम ऊपर गई और डाउन आई, तो अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन चुका है कि अभी रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यही लॉजिक के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे एसीसी में एंट्री की है। अगर इसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है। देखिए प्राइस ये रेंज में स्टॉप कर रही थी, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार के आसपास टेस्ट हुआ, फोर्थ टाइम में प्राइस अब थोड़ा दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से अब ब्रेकआउट दे सकती है अपर लेवल पे, तो मैंने ब्रेकआउट के पहले ही यहाँ पे ट्रेड कर लिया 2500 के पास में। मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें होना चाहिए, देखिए ये वाला लेवल का 2600 के अराउंड। सेकेंड टारगेट मेरा होना चाहिए 2680 या 90 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। तो एसीसी में भी यही चीज़ है। इसके बाद में देखिए आपको दिया था मैंने एचडीएफसी एएमसी दिया था, ठीक है। एचडीएफसी एएमसी को अगर हम लोग देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए एचडीएफसी एएमसी जो है मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए उसने ये जोन में रेजिस्टेंस फेस किया था। क्यों किया था, यही वो रेंज था जहाँ से एक बिग फॉल आया था प्राइस में, ठीक है। ये रेंज के पास आने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस किया उसने यहाँ पे और अगेन फॉल कर गया। बट देखिए इसमें एक डिफरेंस था, ये फॉल में ये वाले और ये फॉल में एक डिफरेंस था। ये क्या डिफरेंस था, ये एक पुराना स्विंग था, प्राइस इसके नीचे जाके क्लोज हो चुकी थी मंथली टाइम फ्रेम पे। बट जब प्राइस अगेन उसी एक रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे टच कर गई, सेकंड टाइम प्राइस वहाँ पे आई, तो देखिए वहाँ से प्राइस डाउन तो गई बट प्राइस ने ये वाला स्विंग या फिर ये वाला स्विंग यहाँ पे कभी ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे ये दो चीज़ें डिफरेंस दिख गए। थर्ड टाइम देखिए प्राइस इसी रेंज में थर्ड टाइम आई अगेन, और अब देखिए प्राइस यही से पलटना स्टार्ट हो गई। तो यही एक रीज़न था, मुझे एक अच्छा दिखा ये स्टॉक, मैंने इसे डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपरली इसे चेक किया। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं बताऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए अगर देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस जो था उसमें फॉल बहुत स्मॉल आया था, उसके बाद देखिए अगेन ऊपर गया, तो यही एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाली चीज़ यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा डाउन साइड आया। अब देखिए ये डाउन साइड क्यों आता है, बिकॉज क्या होता है कि 80-90% लोग यहाँ पे एक चैनल पैटर्न देखते हैं, ठीक है। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट करता है हमेशा, फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में डाउन साइड जाता है, तो यहाँ जो लोग फर्स्ट ब्रेकआउट देख के जो लोग बाय करते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अगेन प्राइस जब यहाँ से उन्हें ट्रैप करके डाउन आती है तो यहाँ ब्रेकडाउन देख के कुछ लोग पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, कुछ लोग फ्यूचर सेल कर देते हैं। अगेन प्राइस रिवर्स होती है, अब ये पहले बायर जो ट्रैप हो चुके थे वो सेकंड टाइम डर जाते हैं और एंट्री नहीं कर पाते, और यहाँ पे जिन्होंने पुट ऑप्शन बाय किया होगा वो एक तो ज़ीरो होने के लिए वेट करते हैं या फिर बड़े लॉस में यहाँ पे पोजीशन निकाल देते हैं। इसी चीज़ का हमने बेनिफिट उठाया कि पहले इसे एक रेंज बनाने दी, डाउन साइड जाने दिया, उसके पहले अपसाइड गया था, अब फाइनली अपसाइड डाउन साइड जाके बायर सेलर दोनों को ट्रैप करने के बाद में अब फाइनल जब ये ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोगों ने इसमें एंट्री कर ली। इसमें हमारी बाइंग हुई थी 2121 रुपीज़ के अराउंड मैंने बाय करने के लिए दिया था। अभी अराउंड 2162-64 रुपीज़ का इसने कुछ हाई लगाया लेटेस्ट वाला। मैं इसमें टारगेट अभी पकड़ के चल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली ये 2200 के आसपास जाएगा, तो 2200 पे मैं इसे बुक करूँगा पार्शियली, बाद में स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे की साइड में यहाँ पे ट्रेल करूँगा या फिर यहाँ कोई क्या बनाता है वो देखेंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी को हम 2500 के टारगेट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था, परसिस्टेंट का। परसिस्टेंट का स्टॉक एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे था। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपसे बात करूं, मंथली टाइम फ्रेम की अगर आपसे बात करूं, देखिए प्राइस
एक लेवल के पास आने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करना मतलब प्राइस एक रेंज में रहना वहाँ पे। अब देखिए जब प्राइस एक रेंज में होती है ना, तो ये कन्फ्यूजन होता है हमेशा कि प्राइस अपसाइड ब्रेक करेगी या डाउन साइड ब्रेक करेगी। इसमें क्या हुआ कि पहले एक डाउनफॉल आया, ऐसा एक डाउनफॉल आया, उसके बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। 90% लोग क्या एज्यूम करके चलते कि ये डाउन साइड ब्रेक करेगा और नीचे जाएगा। देखिए चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है, फिर बड़े टारगेट आपको यहाँ पे 100% अचीव होंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे तो अभी कुछ खास नहीं है, पर अगर वीकली पे हम जाते हैं, देखिए वीकली पे प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने एक रेंज के पास आई प्राइस, ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्रीवियस एक ब्रेकआउट बना के प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर गई थी अच्छा खासा, तो एक रेंज में आई है प्राइस। उसी रेंज में प्राइस आने के बाद में प्राइस ने एक पुल बैक बताया। अब ये पुल बैक होने के बाद में प्राइस अगेन डाउन आई, बट इस बार इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया प्राइस ने। इसी स्विंग के पास से प्राइस ने एक रिवर्सल बताया। अब देखिए रिवर्सल बताने के बाद प्राइस ने क्या किया कि ये वाला जो एरिया था, देखिए एक सेकंड, देखिए इस तरह से अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया, एक रेड कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गई, रेड कैंडल बना के नीचे आई, सपोर्ट लेके अगेन ऊपर, अगेन डाउन और अगेन एक अच्छा ऊपर का। यहाँ से प्राइस अगेन डाउन आई, टेस्ट किया 2 से 4 बार 5 बार, यहाँ टेस्ट होने के बाद में फाइनली इसे प्राइस ने ब्रेक किया। अब ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये वाली लाइन जो हमारी थी, यही लाइन देखिए पहले रेजिस्टेंस थी, फिर सपोर्ट बनी 4 से 5 बार के लिए, बट अब प्राइस जब इसके नीचे आई तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, मतलब प्राइस यहाँ रुकेगी। 2 से 3 बार 4 बार यहाँ पे प्राइस आके रुकी है। फाइनली प्राइस एक ब्रेकआउट देने के यहाँ पे फेवर में दिख रही है, यही मेरा इंटेंशन था। तो मैंने क्या किया, आपको 3825 के अराउंड मैंने आपको बाइंग दिया। वहाँ से प्राइस में एक अच्छा खासा बाउंस आया है। अभी प्राइस 39,078 के अराउंड कुछ हाई लगा कर आई है। 78 79 का प्राइस ने हाई लगाया है एक बार। मैं इसमें टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा होना था यहाँ पे 4000 का, सेकेंड टारगेट है मेरा 4100 का। तो मैं 4000 पे पार्शियली मीन्स 50% मैं बुक करूँगा यहाँ पे मेरा, रिमेनिंग 50% मैं 4100 के लिए यहाँ पे ओपन रखूँगा पोजीशन। अब देखिए एक और मैंने स्टॉक आपको सजेस्ट किया है, ये स्टॉक है VDL, बहुत दिनों से मेरे वॉच लिस्ट पे है ये। VDL में क्या हो सकता है और हमको क्या यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, इसे मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अभी इसके पहले चार्ट पे मैंने बताया कि प्राइस में एक फॉल आया, ऐसा प्राइस ने कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया। यहाँ पे 80-90% लोग यहाँ पे इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग देख के डाउन साइड मोमेंटम के लिए वेट कर रहे होंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ इंटेंशन प्राइस ने बताया नहीं। प्राइस डाउन आई, कुछ इस तरह से किया और फिर प्राइस अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही। यहाँ ब्रेकआउट फेल, यहाँ से जो ब्रेकआउट नीचे आना था वो फेल करके प्राइस ऊपर जा चुकी है। तो हम लोग देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ हमने एनालिसिस से कर लिया है। इसको हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये वाली जो रेंज थी, यहाँ से प्राइस में फॉल आया, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बना के देखिए प्राइस डाउन की। मैंने आपको बोला था ये पोल का जो रेंज होता है, देखिए फॉल के बाद उतने ही रेंज के अराउंड इसमें टारगेट भी होता है। यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, बट देखिए अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ये एक रेंज में, देखिए यहाँ से प्राइस डाउन आई, एक बार ये रेंज को टेस्ट किया, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम भी यहाँ पर ही प्राइस टाइम स्पेंड कर रही है। इस बार अगर हम देखेंगे वीकली पे, यहाँ क्लियर एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मेरा एजम्पशन है कि प्राइस यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट तो मेरा ये रहेगा गैप, बिकॉज यहाँ पे गैप है। एक बार प्राइस गैप फिल करने के बाद थोड़ा डाउन साइड मोमेंटम बता सकती है, तो मैं अराउंड 355 से लेके 360 के अराउंड फर्स्ट टारगेट रखने वाला हूँ। सेकेंड टारगेट जो होगा मेरा, सेकेंड टारगेट मेरा देखिए ये रेंज के आसपास होने वाला है 400 के अराउंड, ठीक है। हमारी बाइंग होने वाली है 320। मैं देखिए मैं एक खुद ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। मैं प्राइस बॉटम के लेवल पे या टॉप के लेवल पे नहीं ट्रेड करता हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेड पे
प्रोबेबिलिटी मेरी कैलकुलेट करके मैं वहाँ पे एंट्री करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर वीकली पे के बाद में हम लोग डेली पे भी अगर इसे एनालाइज करेंगे थोड़ा सा, तो इसमें एक चीज़ प्रॉपरली समझ में आ रही है। देखिए यही वो जोन था जहाँ प्राइस ने एक बार डबल टॉप किया, डाउन साइड फॉल किया था। इसी रेंज के पास आने के बाद फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकेंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रिजेक्शन और फिफ्थ टाइम पे भी यहाँ पे प्राइस अब चलना स्टार्ट कर दिया। मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं इस पोल एंड फ्लैग के इस तरीके से अगर ये ब्रेकआउट देता है अप साइड में, तो 320 के अराउंड बैठना मुझे थोड़ा सा एक प्रॉपर एंट्री का स्पॉट दिख रहा है। यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था 355 और 360 के अराउंड में इसे एग्जिट करना पसंद करूँगा अभी के लिए। बड़ा टारगेट ये गैप का मैंने बोला था आपको, ये दो कैंडल्स के बीच में गैप है, इसीलिए मैंने 360 का टारगेट आपको यहाँ पे बताया है। अगर उसे भी अगर वो क्रॉस करता है, पार्शियल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अगर वहाँ पे उसे भी अगर वो ब्रेक करता है तो मैं अप्रॉक्सीमेटली ये गैप फिल करने का एक पॉइंट हमारे पास हो जाता है, तो 400 का टारगेट हमारा इजीली अचीव यहाँ पे हो सकता है। देखिए मार्केट में एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर ये मेरे एंट्री के बाद अगर डाउन साइड भी आता है ना, तो मेरे पास ये एक स्विंग लो है, मैं इसी के नीचे एसएल दे सकता हूँ। हार्डली हार्ड मेरा 20 या 15 रुपीज़ का एसएल होगा, बट 15 रुपीज़ के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे 40 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ का मुझे टारगेट मिल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है यहाँ पे। हर स्टॉक में मैं वही प्लान करता हूँ। अगर मेरी 10 रुपये की रिस्क है तो मैं 40 रुपीज़ का टारगेट रखता हूँ। 20 रुपीज़ की रिस्क है तो 80 रुपीज़ का टारगेट रखता हूँ। मीन्स मैं 1:2 का टारगेट, 1:4 का मैं यहाँ पे टारगेट प्लान करता हूँ हमेशा। स्टॉक्स में अगर आप लोग एंट्री कर रहे हो तो हमेशा आपको स्टॉक में 1:4 का टारगेट प्लान करना चाहिए। बैंक निफ्टी, निफ्टी के ऑप्शंस की बात अलग होती है, ठीक है। तो अब आने वाले दिनों में एक और स्टॉक आप लोगों के साथ में यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अभी आईटी स्टॉक्स जो है कुछ अच्छे दिख रहे हैं। टेकएम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए आईटी स्टॉक्स में एक थोड़ा बड़ा बूम आने के चांसेस है यहाँ पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। देखिए यहाँ से 1800 से लेके 1000 के भी थोड़ा नीचे ये स्टॉक जाकर आ चुका है एक बार। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। और देखिए कहाँ से रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, यही वो रेंज थी जहाँ पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आया था, वहाँ से प्राइस ऊपर गई थी। ये पोल की जितनी लेंथ थी उतना ही उसका टारगेट था। यही रेंज के आसपास आने के बाद में प्राइस में अगेन एक बार कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस साइडवेज जा रही है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे इसे देखते हैं थोड़ा एक बार। ठीक है, वीकली पे अगर इसे हम देखेंगे तो वीकली पे देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा होगा। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स को तो देख के हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये इन्वर्टेड एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बना रहा है। प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ज़्यादा बार टेस्ट कर चुकी है, अपर ट्रेंड लाइन सिर्फ एक या दो बार टेस्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा इसमें वेट करने के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे पास में। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे देखते हैं इसी रेंज के आसपास, तो देखिए इसमें हुआ क्या है। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना के दिया आपको। प्राइस अगेन डाउन आई उसी रेंज के अंदर। देखिए यहाँ डाउन आने के बाद प्राइस ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ने एक बार रिजेक्शन फेस किया। ये बॉटम के एरिया में प्राइस आने के बाद देखिए ये सपोर्ट 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 की तरह काम कर रहा है। अब देखिए मेरा यहाँ पे प्लान क्या है कि इस तरीके से इसे एक बार मैं ड्रॉ कर लूँगा। ये फॉलिंग वेज का पैटर्न है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे चुका है। हमारी ऑलरेडी 1060 के आसपास एंट्री हो चुकी है। ब्रेकआउट के पहले हमने एंट्री की थी। फर्स्ट टारगेट देखिए यहाँ से एक शार्प फॉलिंग दिख रही है कि प्राइस बहुत शार्पली डाउन आई थी। प्राइस एक बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने ज़रूर आएगी। ये रेजिस्टेंस के पास में हम फर्स्ट टाइम एक बार टारगेट बुक करेंगे, फुली यहाँ पे पोजीशन में एग्जिट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ टाइम स्पेंड करके अपसाइड ब्रेक देती है तो अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम लोग बाय करेंगे। नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली यहाँ पे रहेगा 1280 का। ठीक है, तो टेकएम पे भी एक बार ध्यान रखना, बिकॉज आईटी सेक्टर जो है, निफ्टी आईटी का जो स्टॉक अभी सेक्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। देखिए इसके बाद में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो मेरे कुछ अच्छी तरीके से मेरे ध्यान में चल रही ये चीज़, जस्ट एक सेकंड देना प्लीज़। सिल्वर का स्टॉक देखिए, कमोडिटी में ज़्यादा
आप लोग अगर कंफर्टेबल नहीं है तो अभी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है कमोडिटी में, बट मैंने उस दिन चार्ट शेयर किया था तो आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखिए कमोडिटी में अभी क्या हुआ है, सिल्वर के इसमें फ्यूचर में देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बनाया, प्राइस डाउनसाइड आई, जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ कुछ ब्रेकआउट देख के बाय किया उन लोगों को प्राइस ट्रैप कर चुकी है, जैसे कि इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ से देखिए जिन्होंने डाउन साइड में जाने का पुट बाय किया होगा और बड़े टारगेट के लिए ये वाले टारगेट जिन्होंने प्लान किए उनको भी यहाँ पे प्राइस ने ट्रैप कर दिया है। अब यहाँ पे एक बार वापस से प्राइस को हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो प्राइस एक रेंज बाउंड थी, यहाँ पे प्राइस डाउन आई और प्राइस अगेन अपसाइड जाके देखिए यहाँ पे प्राइस अभी सपोर्ट लेना स्टार्ट की, मतलब ये एक सपोर्ट था, प्राइस नीचे गई, रेजिस्टेंस बना, अगेन प्राइस ऊपर है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब देखिए ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनते जा रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनते जा रहा है। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने में रीटेस्ट किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है 6200 360 के ऊपर जाने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली प्राइस एक बार ये हाई तो टेस्ट करने ज़रूर आएगी, तो मैं वो टारगेट प्लान कर रहा हूँ लाइक यहाँ तक। आई थिंक वो टारगेट आ रहा है 66,500 या 600 के अराउंड आ रहा है वो टारगेट, वो हम टाइम पे देखेंगे क्या करना है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे है आपके लिए। देखिए क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से एक फॉल स्टार्ट हुआ, अगेन उसी रेंज में प्राइस आई, एक डाउनफॉल हुआ, ये स्विंग जो था इसके नीचे प्राइस चली गई, अगेन प्राइस ने एक बार रिकवरी बताने की कोशिश की, अगेन इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बना के प्राइस डाउन साइड आ गई। डाउन साइड आने के बाद देखिए यहाँ से एक बार रिवर्सल लिया, प्राइस उसके थोड़ा नीचे गई, अगेन रिवर्सल। अब देखिए प्राइस लो बनाना बंद कर दी, मतलब यहाँ एक लो बना था, इसके नीचे एक लो बना, यहाँ प्राइस ने न्यू लो बनाया, यहाँ प्राइस ने न्यू लो बनाया, यहाँ न्यू लो बनाया। अब प्राइस लो बनाना बंद कर चुकी है, अब प्राइस हाई बना रही, ये हाई बना, इसके थोड़ा ऊपर ये, इसके थोड़ा ऊपर ये, इसके थोड़ा ऊपर ये। देखिए यार लो भी देखिए यहाँ लो बना, ऊपर लो बना, ऊपर के साइड में लो बना, अगेन ऊपर के साइड में लो बना। तो प्राइस अब लोअर लो फॉर्मेशन बन करके हायर हाई फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर चुकी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस रेंज के ऊपर अगर एक बार प्राइस निकल जाती है ना, तो प्राइस को ये लेवल तक और ये लेवल तक तो रोकने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। 66,500 या 66,600 का मैं टारगेट इमेजिन करके चल रहा हूँ। अगर इसके बाद भी अगर प्राइस नहीं रुकती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 7,000 के अराउंड, ठीक है। तो सिल्वर की तरफ ध्यान रखना। और टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई, सिल्वर का जो फ्यूचर होता है हमारा, सिल्वर का जो फ्यूचर होता है देखिए, तो वो होता है 2 मंथ्स के एक्सपायरी के बाद, 2 मंथ की उसमें एक्सपायरी होती है। 2 मंथ की एक्सपायरी मीन्स 2 महीने की एक्सपायरी नहीं होगी, 2 महीने की बाद की एक्सपायरी होती है। तो अभी सपोज नवंबर चल रहा है तो दिसंबर और जनवरी के बाद में जो फेब आएगा तो फेब की एक्सपायरी इसमें रहेगी, 2 मंथ आगे की एक्सपायरी होती है इसमें। तो उस दिन लिखते टाइम गलती से मैंने दिसंबर कर दिया, तो वो करेक्शन यहाँ कर देता हूँ। फेब्रुआरी मंथ की जो एक्सपायरी होगी, जब भी प्राइस 62,360 के ऊपर क्रॉस करेगी, फेब मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर आप लोग बाय करके होल्ड कर सकते हो। आप फेब्रुआरी तक इसे होल्ड कर पाओगे, दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी 2 मंथ में प्राइस यहाँ आने की आशंका ज़्यादा है। 30 क्वांटिटी का इसका लॉट साइज होगा। अभी फ्यूचर की प्राइस अराउंड 2.5 से 3 लाख के आसपास इसकी अभी फ्यूचर का इसका आपको मार्जिन लगेगा टोटली। तो ऐसा हो सकता है कि 2.5 लाख के आपके 4 या 5 लाख रुपए बन जाए, तो इसे मिस मत करना। ऑलराइट, तो अभी के लिए बस इतना ही। एक न्यू बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 5 दिसंबर से यहाँ पे मैं एक बैच स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। जो लोग भी इंटरेस्टेड है बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप फीस पेमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आप शेयर कीजिए, आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा वहाँ पे। और जो भी क्लासेस के रिगार्डिंग लिंक्स होंगे, बैचेस के रिगार्डिंग वगैरह, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगे। प्लस हम यहाँ पे ट्रेडिंग इन द जोन के साथ में 2000 वाला जो हमारा क्लास होता है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस का नाम देते हैं, वो क्लास के वीडियोस आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। प्लस
ट्रेडिंग इन द जोन के जो होंगे हमारे क्लासेस, उसके भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिए जाएंगे। जो भी हम क्लास आज कंडक्ट करेंगे शाम में, उसकी नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके से हर एक चीज़ होगी। 8,000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, ठीक है। इसके बाद में देखिए टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टॉक इन्फो के नाम से, स्टॉक इन्फो के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ होल्डिंग के लिए स्टॉक्स देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वहाँ पे आप छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं अगर कोई ट्रेड आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा कैपिटल एक स्टॉक में आपको नहीं लगाना है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है यहाँ पे आज के टाइम पे, 1,00,000 रुपये अगर आपके पास होंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, 1,00,000 को डिवाइडेड बाय 10 करना है यहाँ पे, और 10,000 रुपीज़ पर स्टॉक ही आपको इन्वेस्ट करने हैं। इससे क्या होगा, अगर कोई एक स्टॉक बाय मिस्टेक देखिए आपके अगेंस्ट जाता है, बिकॉज मैं भी यहाँ पे 1,000% कोई भी ट्रेड दे नहीं सकता हूँ गारंटी के साथ। ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करता हूँ। तो 10,000 रुपये में से अगर आपका एक स्टॉक आपके फेवर में नहीं जाता है, अगेंस्ट जाता है, तो मैक्सिमम आपको क्या होगा, 500 से लेके आप 1,000 रुपीज़ का इसमें लॉस रख सकते हो। बाकी 9 ट्रेड्स अगर आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पर स्टॉक अगर आपको देता है, तो फिर भी आपका 9,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, रिस्क मैनेज करना है, बिकॉज रिस्क अगर मैनेज नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ आपके फेवर में काम नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का कांटेक्ट दे दूंगा, टेलीग्राम का हमारा कांटेक्ट दे देंगे हम लोग। ऑलराइट, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।